अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना चीफ मिनिस्टर किसान कार्ड, जो पंजाब किसान कार्ड है या सिंपल किसान कार्ड है, उसको एक्टिव कैसे करेंगे। अब पहले फेज़ में ये होता था कि बीओपी के जो नुमाइंदे थे ना, वो आपको आपका कार्ड एक्टिव करके देते थे और उसमें जो पिन कोड लगाते थे वो मोस्टली आपका पैदाइश का साल होता था। अगर मेरी पैदाइश 1992 की है या 1994 की है या 1990 की है या 1998 की है, तो मेरा पिन कोड वो 1998 होगा, 1998। या आपकी पैदाइश 1974 की है, तो आपका पिन कोड मोस्ट प्रोबेबली 1974 होगा। एक बार ये ट्राई करें, अगर आपको याद नहीं है, पहले फेज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर फिर भी नहीं आपको लग रहा कि आपका ये पिन कोड गलत आ रहा है या एटीएम में, तो बार बार आप डालेंगे ना कार्ड, तो वो कार्ड कैप्चर कर लेता है। तो बाद में मसला है, आप उसी बैंक के एटीएम जाएंगे और इस तरह से ये बड़े लंबे मसले हैं। तो कोशिश करें, एक बार अपना पिन जो है वो भूल चुके हैं तो ये पुट करके देखें अपना बर्थ ईयर, आपकी पैदाइश का साल। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आप बैंक ऑफ पंजाब से रब्ता करें, तो वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे फॉर पिन चेंज। तो वो आपका पिन कोड चेंज करेंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसमें आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपका कार्ड जो है उसका नंबर पूछ सकते हैं आपसे, या आपकी तारीख पैदाइश पूछेंगे, या आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे। तो ये चीज़ें लेके वो आपका नया पिन जनरेट करने के लिए आपको कहेंगे कि जी अब आप अपना नंबर पुट करें। तो वो ऑटोमेटेड एक लाइन होती है, उससे वो आपको बताते जाते हैं और आपने उस पर अमल करते जाना। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी और बंदे से, मतलब पिन एंटर किसी और बंदे से करा लें, लेकिन किसी और बंदे पे आपने एतबार नहीं करना। वो बंदा जिस पे आप एतबार करते हैं तो फिर ठीक है, कि आपको लगता है वो नहीं करता। अब आपके पास कार्ड आ चुका है, फेज़ 2 के अंदर आपने अप्लाई किया दोबारा से। PKC लिख के आपने स्पेस देनी है और उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसको आपने 8070 पे भेज देना है। ये भेजेंगे, आपका कार्ड आ जाता है कुछ दिन के बाद। जैसे ही कार्ड आएगा, आपको यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस कार्ड को आप गौर से देखें। मैं आपको इसका, फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी एटीएम मशीन पे चले जाना है और वहाँ पे इस तरह का कार्ड होगा आपके पास। ये आपको तीर नज़र आ रहा है, ये सिम की तरह की चिप बनी हुई है ऊपर, और ये तीर नज़र आ रहा है। ये तीर ऊपर होना चाहिए कार्ड के और एटीएम मशीन की साइड पे होना चाहिए। ये आपने इस तरह से कार्ड डालना है, मतलब ये अगर एटीएम मशीन है इसके सामने, तो इस कार्ड को आपने इसी तरह से उस एटीएम मशीन के अंदर सीधा इंसर्ट करना है। सीधा डालना है कि आपका ये तीर का जो निशान है, ये सफ़ेद कलर का, ये ऊपर की तरफ हो और अ, सामने की तरफ हो, मतलब आगे की तरफ हो, मशीन के पास ही हो। दूसरी बैक साइड, ये दूसरी साइड है, ये दूर वाली साइड है। तो इस तरह से जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास मोबाइल का होना ज़रूरी है, जिस मोबाइल से आपने मैसेज किया था, PKC और स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के 8070 पे। अब जैसे ही आप ये कार्ड डालेंगे मशीन के अंदर, तो आपको एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे। वो वन टाइम पासवर्ड आपने पुट करना है उस मशीन के ऊपर, जहाँ वो वहाँ पे आ जाएगा कि आपको एक 6 इंचों का कोड भेज दिया गया है, आप वो कोड वेरीफाई करें। जैसे ही आप वो कोड वेरीफाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको वो कहेगा कि आप अपना पिन दर्ज करें। अब वो पिन आप अपनी मर्ज़ी का दर्ज करें। कोशिश करें, किसी भी बंदे को अगर आप साथ लेके गए हैं तो पिन दर्ज करने के टाइम पे आप उस बंदे को वहाँ से निकाल दें, अगर वो उस बंदे पे आप ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि ये एटीएम से कैश निकलवाना तो मसला ही नहीं है, आपके निकलने के बाद वो आपका कार्ड ला के किसी से, किसी भी जगह से, किसी भी तरह से पैसे निकलवा सकता है। तो आपने सबसे पहले एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद वो इंसर्ट करने के बाद आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखनी है या मोबाइल को देखना है। आपके मोबाइल पे एक 6 हिस्सों का एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, एक टाइम वाला पासवर्ड। उस पासवर्ड को आपने मशीन के अंदर एंटर करके नेक्स्ट दबा देना है, और उस नेक्स्ट को दबाने के बाद आप से पिन कोड पूछा जाएगा। वो 2-4 हिस्सों का पिन कोड होता है, वो आप कुछ भी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है, जो नंबर आपको याद रहे। और उसको बेशक अपने मोबाइल में आप लिख के नंबर डायल कर लें या मैसेज कर लें खुद को, या इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। सम टाइम ये होता है कि आप पासवर्ड पिन लगा लेते हैं और भूल जाते हैं बाद में। तो ना भूलने के लिए तरीकाकार यही है कि आप उसको सेव रखने के लिए अपने आप को मैसेज कर लें, अपने आप को व्हाट्सअप कर लें, या सबसे सादा तरीन तरीका ये है कि आप उसको डायल करके अपने मोबाइल की हिस्ट्री में रख लें, कि आपकी डायल्ड कॉल्स में या डायल्ड लॉग में वो आ जाएगा। तो ये सादा सा तरीका है। जैसे ही आप ये कर चुके होंगे, तो आपको मैसेज आएगा कि आपका जो कार्ड है वो किसान कार्ड वो एक्टिव हो चुका है। अब आप उससे
30% रकम नकद निकलवा सकते हैं, उसी एटीएम से बेशक आप पैसे निकलवा लें, 20% का डीजल और बाकी जो रकम है उससे आप खरीदारी की सहूलत और खरीदारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पे आपने कोई टैक्स किसी बैंक को, किसी बंदे को, कोई भी शख्स आपसे पैसे मांगे, आपने उसके उसे कुछ भी नहीं देना है। ये सिंपल, अगर 5 लाख रुपए आपके आए हैं, 3 लाख आए हैं, 10 लाख आए हैं, 2 लाख आए हैं, जितने भी आए हैं वो आपने खुद से इस्तेमाल करना है। सबसे ज़्यादा 3 लाख मैक्सिमम रकम है, और पिछले फेज़ में वो 1.5 लाख थी, और उस पे टैक्सेस शैक्सेस और सर्विस चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ीस थी बैंक की। अब वो इस बार नहीं है। आपको अगर 3 लाख मिला है तो आपने 3 लाख ही वापस करना है 6 महीनों के बाद, 7वें महीने के अंदर अंदर। 5 लाख मिला है, सॉरी 1.5 लाख मिला है तो 1.5 लाख करना है, 2 लाख मिला है तो 2 लाख करना है। तो ये सिंपल सा रूल है। एटीएम कार्ड को एक्टिव करें और उससे मज़े उठाएं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।